बाहर से लोग आते थे, पति पत्नी आते थे बिहार घूमने के लिए, और बिहार में पत्नी का बलात्कार हो जाता था, पति की हत्या हो जाती थी, और नेता राजद का पाया जाता था, लालू जी के साथ उसकी तस्वीरें वायरल हो जाती थी। मैं स्पष्ट रूप से बताऊंगा, लालू जी ने जो अलकतरा चोरी किया, जो चारा चोरी किया, उसी चारे और अलकतरे को तेजस्वी जी के मुंह पे पोत के बिहार की यशस्वी जनता और महिलाएं, बेटियां जवाब देंगी, और करारा जवाब देंगी। नमस्कार, आप देख रहे केबीसी न्यूज़। मैं हूं अमलेश आनंद। देखिए, लालू प्रसाद के बयान से पूरे बिहार की राजनीति में संग्राम छिड़ा हुआ है। जैसा कि आज भी जनता दल यूनाइटेड में महिला मोर्चा ने कमान संभाली और पूरे प्रतिरोध मार्च के लेकर के पूरे पटना में उन्होंने भ्रमण किया और लालू यादव को माफ़ी तक मांगने की बात कही है। हमारे साथ सुमित शशांक जी हैं, बीजेपी के प्रखर प्रवक्ता में से आते हैं। आज हम जानने की कोशिश करते हैं सुमित शशांक जी से कि आखिर लालू यादव जी जिस उम्र के पड़ाव पे गए हैं, क्या उनसे गलती से जुबान फिसल गई या उनकी ये स्क्रिप्टेड बयान था? देखिए, निर्लजता पूर्वक बयानों के लिए वो पूरे बिहार में और पूरे देश में कुख्यात हैं। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, सबसे पहले तो मुझे इस बात को समझना है, बिहार की यशस्वी जनता को समझना है कि राजद में जो महिलाएं काम करती हैं, उनके परिवार के जो लोग हैं, उनके परिवार में जो पुरुष हैं, वो कैसा मतलब फील कर रहे होंगे आज कि उनकी पार्टी का जो मुखिया है वो इस तरीके का आरोप लगा रहा है दूसरे के ऊपर। अर्थात बेटी के पिता हैं। देखिए, अर्थात मैं किसी के परिवार पर टीका टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि कहीं ना कहीं प्रत्येक घर में बेटी है और बेटी का सम्मान होना चाहिए। परिवार में माताओं का सम्मान होना चाहिए, बहनों का सम्मान होना चाहिए। बिहार में अगर किसी भी पार्टी की सरकार बने, उसमें आधा महिलाओं की जिम्मेदारी होती है। हम उस संस्कार से आते हैं जहाँ कहीं न कहीं महादेव को अर्धनारीश्वर स्वरूप में पूजा जाता है। जगत जननी माँ सीता का प्रदेश है ये। आपका चैनल भी मिथिलांचल और सीमांचल के क्षेत्रों में हजारों लाखों करोड़ों लोग इस चैनल के माध्यम से मुझे सुनते हैं और सुन रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि जो माँ सीता का प्रदेश है, जहाँ देवी की पूजा होती है, वहाँ एक ऐसा नेता जो इस तरीके से कुख्यात तरीके से वो भाषण देता है, दुर्गांत गुंडों की तरह बात करता है, जिसके कालखंड में बिहार में हजारों अपहरण की घटनाएं, हजारों बलात्कार की घटनाएं, हजारों नरसंहार की घटनाएं हुआ करती थी। बाहर से लोग आते थे, पति पत्नी आते थे बिहार घूमने के लिए, और बिहार में पत्नी का बलात्कार हो जाता था, पति की हत्या हो जाती थी, और नेता राजद का पाया जाता था, लालू जी के साथ उसकी तस्वीरें वायरल हो जाती थी। तो इस प्रकार के तो परिवेश से आते हैं। इससे ज़्यादा शर्मिंदगी भरा और गंदा और नीच बयान और कुछ नहीं हो सकता है। जैसा कि जदयू में भी हमने बात किया और अपने प्रदेश अध्यक्ष से भी बात किया था यहाँ दिलीप जायसवाल से, उन्होंने भी कहा कि जिस कद के वो लोग हैं ऐसी भावना नहीं होनी चाहिए, लेकिन उनकी मानसिकता पर बहुत बड़ा सवाल उठाया है। लेकिन निश्चित रूप से प्रत्येक सभ्य समाज में ऐसे लोगों की कहीं भी ज़रूरत नहीं होती। सभ्य समाज कभी भी ऐसे लोगों को स्वीकार नहीं कर सकता। इन लोगों ने जो समीकरण बनाया, MY समीकरण बनाया, मुसलमानों के लिए क्या किया, यादवों के लिए क्या किया, ये जो 17-18 महीने की सरकार चलाने के बाद तेजस्वी यादव करते हैं, मैं पूछना चाहता हूँ ना कि महिलाओं के लिए क्या किया, बेटियों के लिए क्या किया। मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी ने महिलाओं के लिए महिला उद्यमी योजना लाए। उन्होंने बेटी के जन्म होने पर प्रत्येक व्यक्ति के खाते में लाखों रुपए डालने का काम किया। उन्होंने साइकिल योजना के माध्यम से बेटियों को लाभान्वित किया। इस प्रकार से उन्होंने लगातार काम किया। लेकिन तेजस्वी यादव और तेजस्वी यादव का परिवार, जिसने कुछ नहीं किया, महिलाओं को कहीं ना कहीं जिसके कालखंड में बाहर निकलने में डर लगता था, वहशत का और आतंक का माहौल रहा हो, उस पार्टी के गुंडा पार्टी के मुखिया और गुंडा पार्टी के युवराज इस तरीके की गंदी और नीच मानसिकता से ही ग्रसित हो सकते हैं। तो क्या लग रहा है, ये लालू प्रसाद यादव ने इस तरह की जो बयान दिया है, तो इससे क्या लग रहा है कि उनकी राजद की छवि या वो जो मुखिया हैं उनकी छवि पे सत्ता दल कितना बड़ा एक्शन ले सकता है? देखिए, सत्ता दल ने तो एक्शन लिया, सत्ता दल ने तो हमेशा इस चीज़ का विरोध किया। हम तो जन जागरूकता अभियान के तहत कहते हैं ना, ये लोग
आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पर आरोप लगाते हैं कि नीतीश कुमार जी जब बहन बेटियों से मिलने जा रहे हैं, माताओं से मिलने जा रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूं ना बिहार की उन माताओं से, बहनों से आपके चैनल के माध्यम से कि जिनके घुटने में दर्द है या फिर वो किसी बीमारी से ग्रसित हैं, जो पटना नहीं आ सकती हैं इस ठंड भरे माहौल में, और जो जनता दरबार में आकर के शिकायत नहीं कर सकती हैं, उनके दुख दर्द तकलीफ़, उनके परिवार की जो सुख दुख हैं, उसको उनके परिवार का ही एक बेटा जो कि बिहार का बेटा है, जिसको उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया, वो घर घर जा कर के, दरवाजे दरवाजे जा कर के उनका दुख दर्द तकलीफ़ जानेगा, उनकी आकांक्षाओं को जानेगा, उनकी अपेक्षाओं को जानेगा, उनके बच्चों को नौकरी देने की बात करेगा और उनको 12 लाख नौकरी जो देने की बात हो रही है उसमें कहीं ना कहीं शिफ्ट करेगा। तो अब तो छाती पे सांप लौटना प्रारंभ हो गया तेजस्वी यादव के। तेजस्वी यादव तो अपने भाई का नहीं है। तो क्या लग रहा है कि अभी आगामी चुनाव में जिस तरह से महिला का अपमान किया है लालू यादव, उसको वो परिणाम मिलेगा क्या? देखिए, मैं स्पष्ट रूप से बताऊंगा, लालू जी ने जो अलकतरा चोरी किया, जो चारा चोरी किया, उसी चारे और अलकतरे को तेजस्वी जी के मुंह पे पोत के बिहार की यशस्वी जनता और महिलाएं, बेटियां जवाब देंगी और करारा जवाब देंगी। अभी कुछ एक सीट जो इनको प्राप्त हुआ है ना, वो भी सीटें नहीं प्राप्त होंगी, ज़मीन पे धूल चाटते हुए लोग नज़र आएंगे। और मैं आपको बता रहा हूँ, आज ही मैं बता दे रहा हूँ, इनकी सिंगापुर वाली बेटी जो कि चुनाव लड़ने के पहले बोलती थी कि चुनाव जीते चाहे हारे लेकिन बिहार में ही रहेंगे, हारने के बाद सिंगापुर पलायन हो गया। अब ये अपनी अन्य बेटियों को लगाएंगे चुनाव में, बहनों का वोट लेने के लिए, बेटियों का वोट लेने के लिए। लेकिन बहन बेटियों को पता है कि ये प्रवासी लोग प्रवास करने के लिए बिहार में आते हैं। बिहार के लोगों से, बिहार की माताओं से, बहनों से, दलित ओबीसी वर्ग से आने वाली जो बेटियां हैं, बहनें हैं, उनका दुख दर्द तकलीफ़, उनकी दवाई, उनका रोजगार, उनके भोजन की व्यवस्था, उनके बच्चों की तकलीफ़, कुपोषण, इस पर वो बात नहीं करेंगे। ये बात करेंगे सिर्फ अपराधी, बालू माफिया, शराब माफिया, ऐसे ही लोगों पे। और 2,500 करोड़ की बात करते हैं, 250 करोड़ की बात करते हैं, हम तो 2.5 लाख करोड़ की बात करते हैं अपनी बेटियों के लिए, अपने बहनों के लिए, अपने परिवार के लोगों के लिए और बिहार के लोगों के लिए और बिहार की माताओं बहनों के लिए। 2.5 लाख करोड़ रुपया भी खर्च करना पड़ेगा तो करेंगे। उनके दरवाजे पे जाके उनसे पूछेंगे कि उनका दुख दर्द तकलीफ़ क्या है, और उनको किसी भी कीमत पे तकलीफ़ में जीने नहीं देंगे। बहुत हुआ जंगल राज, और जंगल राज में जो अपमान और बलात्कार की घटनाएं बिहार ने जो झेली है, उससे तो बाहर निकाल ही दिया है। अब स्वर्णिम ऊंचाइयों पर बिहार को लेके जाना है। ठीक है, तो देखा आपने, सुमित शशांक ने भी लालू यादव के बात पर चिंता जाहिर करते हो, और उन्होंने कहा कि ये शर्म, इससे बड़ा शर्म की कोई बात हो ही नहीं सकती है। नीतीश कुमार संवाद यात्रा पे, महिला संवाद यात्रा पे जा रहे हैं, उसके लिए 200 करोड़ की भी बात अगर लगे तो वो भी कम है, चूँकि वो महिलाओं के उत्थान के लिए एक तरफ बात करते हैं नीतीश कुमार, और दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव महिलाओं की पतन की बात करते हैं। इसका जवाब 2025 में ज़रूर देगी महिलाएं। अमलेश आनंद, KBC न्यूज़, पटना।